नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जो सिर्फ इतिहास नहीं है बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था और विश्वास की जीवित मिसाल है। यह कहानी है करणी माता की, एक ऐसी देवी जिनकी कृपा से आज भी चमत्कार होते हैं और जिनका मंदिर दुनिया भर में अपनी अनोखी पहचान के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान की पवित्र धरती पर स्थित करणी माता मंदिर को लोग चूहों वाला मंदिर भी कहते हैं, लेकिन इस मंदिर के पीछे छुपी कहानी बहुत ही भावुक, प्रेरणादायक और चमत्कारी है। जन्म और बचपन। करीब 14वीं शताब्दी में राजस्थान के एक छोटे से गांव सुआप में एक बच्ची का जन्म हुआ। उस बच्ची का नाम रखा गया रिद्धुबाई, लेकिन आगे चलकर वही बच्ची पूरी दुनिया में करणी माता के नाम से प्रसिद्ध हुई। बचपन से ही उनके अंदर एक अलग ही दिव्यता दिखाई देती थी। लोग कहते हैं कि छोटी उम्र में ही उन्हें भगवान की भक्ति में बहुत रुचि थी। गांव के लोग अक्सर कहते थे कि यह कोई साधारण बच्ची नहीं है, इसमें जरूर कोई दिव्य शक्ति है। समय के साथ उनकी करुणा, दया और सेवा भाव इतना बढ़ गया कि लोग उन्हें माता का रूप मानने लगे। इसी कारण धीरे धीरे लोग उन्हें करणी माता कहकर पुकारने लगे। चमत्कार जिसने सबको हैरान कर दिया। एक दिन गांव में एक बहुत दुखद घटना हुई। कहानी के अनुसार उनके परिवार के एक छोटे बच्चे की पानी में डूबने से मृत्यु हो गई। पूरा परिवार रो रहा था, हर तरफ दुख का माहौल था। लेकिन तभी करणी माता ने भगवान से प्रार्थना की और कहा, हे प्रभु, यह बच्चा निर्दोष है, इसे जीवन वापस मिलना चाहिए। कहते हैं कि उनकी भक्ति और तपस्या इतनी शक्तिशाली थी कि मृत्यु के देवता यमराज भी उनकी विनती को टाल नहीं सके। लेकिन एक नियम के कारण उस बच्चे को मनुष्य रूप में वापस नहीं लाया जा सका। तब करणी माता ने वरदान दिया कि उनके वंश के लोग मरने के बाद चूहों के रूप में जन्म लेंगे और फिर वापस मनुष्य रूप में जन्म पाएंगे। इसी कारण आज करणी माता मंदिर में हजारों चूहे दिखाई देते हैं और इन्हें बहुत पवित्र माना जाता है। चूहों वाला मंदिर, आस्था का अद्भुत प्रतीक। राजस्थान के बीकानेर के पास स्थित करणी माता मंदिर दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां लगभग 25,000 से भी ज्यादा चूहे रहते हैं। इन चूहों को काबा कहा जाता है और भक्त इन्हें प्रसाद खिलाते हैं। सबसे खास बात यह है कि अगर किसी भक्त को सफेद चूहा दिखाई दे जाए तो उसे बहुत शुभ माना जाता है। लोग मानते हैं कि सफेद चूहा स्वयं करणी माता का आशीर्वाद होता है। मंदिर में आने वाले भक्त नंगे पैर चलते हैं, क्योंकि अगर गलती से किसी चूहे को चोट लग जाए तो उसे बहुत बड़ा अपशकुन माना जाता है। करणी माता की शक्ति और आशीर्वाद। लोग कहते हैं कि करणी माता सिर्फ एक संत नहीं थीं, बल्कि देवी दुर्गा का अवतार थीं। उन्होंने अपना पूरा जीवन लोगों की सेवा, न्याय और धर्म की रक्षा में बिताया। राजस्थान के कई राजाओं ने भी उन्हें अपनी कुल देवी माना और उनके आशीर्वाद से कई युद्धों में विजय प्राप्त की। कहते हैं कि अगर कोई सच्चे दिल से करणी माता से प्रार्थना करता है तो उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। आस्था की शक्ति। दोस्तों, इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश यह है कि जब इंसान के दिल में सच्ची श्रद्धा और विश्वास होता है तो भगवान भी उसकी पुकार जरूर सुनते हैं। करणी माता की कहानी हमें यह सिखाती है कि दया, सेवा और सच्ची भक्ति इंसान को दिव्यता के करीब ले जाती है। आज भी लाखों लोग करणी माता मंदिर जाते हैं, माथा टेकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान पाते हैं। भावुक संदेश। तो दोस्तों, अगर आपको कभी जीवन में कठिनाई महसूस हो, रास्ता दिखाई न दे, तो एक बार सच्चे मन से भगवान को याद कीजिए, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब इंसान पूरी श्रद्धा से पुकारता है तो ईश्वर किसी न किसी रूप में उसकी मदद जरूर करते हैं। और शायद यही वजह है कि सदियों बाद भी करणी माता की कहानी लोगों के दिलों में आज भी जिंदा है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय करणी माता, क्योंकि आस्था की ये कहानी जितनी लोगों तक पहुंचेगी उतना ही विश्वास और भक्ति का प्रकाश फैलता जाएगा। जय करणी माता।